Hello students, let's see the question. In the developmental history of mammalian heart, it is observed that it passes through a two-chambered fish-like heart, three-chambered frog-like heart, and finally a four-chambered stage. To which hypothesis can this above cited statement be approximated? कौन सी हाइपोथेसिस इसको बताती है कि जो हिस्ट्री ऑफ मैमिलियन हार्ट है वो जो डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ मैमिलियन हार्ट है कि पहले एक टू चेम्बर्ड फिश की तरह था, फिर थ्री चेम्बर्ड फ्रॉग की तरह, फाइनली फोर चेम्बर्ड की तरह आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सी लॉ को बता रही है? ये बता रही है बायोजेनेटिक लॉ, विच इज ऑल्सो योर लाइक ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी वाला लॉ, जो कि हैकल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने। बेसिकली क्या हो रहा है कि डेवलपमेंटल हिस्ट्री, आई जस्ट राइट हियर, डेवलपमेंटल हिस्ट्री repeats the evolutionary history, evolutionary history. Okay, so developmental history is repeating the evolutionary history, which basically means that here evolution में हमको पता है that initially there was fish, उसके बाद amphibians evolve हुई हैं, फिर reptiles evolve हुए हैं, है ना, बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं, इस तरीके से ये एवोल्यूशन में हमने पढ़ा है। डेवलपमेंटल हिस्ट्री में क्या हो रहा है कि जैसे मैमल्स आ रहे हैं हमारे लास्ट में, यहाँ तक पहुंचने के लिए भी जो इनके एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज आप देखोगे डेवलपमेंटल हिस्ट्री, तो हार्ट में पहले दो चेम्बर हार्ट जैसे मछलियों में होता है, फिर थ्री चेम्बर जैसे एम्फीबियंस में, एंड फाइनली फोर चेम्बर। ये डेवलपमेंटल हिस्ट्री इज रिपीटिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. Okay, so this is ontogeny repeats phylogeny biogenetic law which was given by Ernest Haeckel. ये जो पूरा इन्होंने थ्योरी समराइज की है, ये हाइपोथेसिस है बायोजेनेटिक लॉ की. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. लेट्स सी अदर ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है. ऑप्शन ए है लेमार्क्स प्रिंसिपल. लेमार्क्स प्रिंसिपल वाज बेस्ड ऑन यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. दैट वाज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. ठीक है, उसमें जिराफ वाला एग्जाम्पल देखा है हमने, यानी कि अगर कोई ऑर्गन इतना यूज में नहीं आ रहा तो धीरे धीरे करके वो डिसयूज में जैसे आ रहा है तो वो लुप्त हो जाएगा. बी है मेंडेलियन प्रिंसिपल्स. मेंडल ने जो लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सारे जो हमने पी प्लांट के उसमें पढ़े थे, दैट इज द मेंडेलियन प्रिंसिपल. एंड फोर्थ इज हार्डी-विनबर्ग लॉ. हार्डी-विनबर्ग लॉ states that the all the population will be they will be having the same genetic and allelic frequency generation after generation until and unless some assumptions are met. Okay, so here the right answer would be option C, biogenetic law. All the best.